नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं कई दिन विदेश में रहने के बाद भारत लौटा और वापस आते जो कुछ देखा वो बहुत परेशान करने वाला है। असली छात्र पेपर लीक को लेकर परेशान हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं और नेता उनके आंदोलन को हाईजैक करने में लगे हैं। अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी सड़कों पर उतरे, उनके साथ पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं। जिन सवालों पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, एमपीज उन पर प्रोटेस्ट करने के लिए गांधी स्मृति में बैठे। राहुल गांधी अपना एक अलग मोर्चा खोलना चाहते हैं। छात्रों का मोर्चा जंतर मंतर पर है, उनके साथ मेनली लेफ्ट पार्टीज और आम आदमी पार्टी का सपोर्ट है। अब पेपर लीक के मुद्दे पर दो फ्रंट खुल गए हैं। मैं आपको दोनों की तस्वीरें दिखाऊंगा। जहां तक सरकार का सवाल है तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेंगे, जिससे दोषियों को जल्दी से जल्दी और सख्त से सख्त सजा मिले। सरकार ने 4 बार आंदोलन कर रहे स्टूडेंट से बातचीत की पेशकश की है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने सरकार के ऑफर को ठुकरा दिया है। सरकार पार्लियामेंट में भी चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन अब विरोधी दलों ने कह दिया कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद ही पार्लियामेंट में चर्चा हो सकती है। यानी संसद से लेकर सड़क तक डेडलॉक बना हुआ है। सवाल यह है, अगर सरकार बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहती है तो जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह धरने पर बैठे स्टूडेंट्स के पास क्यों नहीं जाते? जब सरकार तैयार है तो पार्लियामेंट में हंगामा क्यों हो रहा है? छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा क्यों हुई? पुलिस पर हमला करने वाले कौन हैं? कितने पुलिस अफसर घायल हैं? कितने छात्रों को चोटें आई हैं? क्या छात्रों के धरने में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस गए हैं? और अब आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे आज की बात में। शुरुआत करते हैं इस वक्त की ताजा तस्वीरों से। इस वक्त गांधी स्मृति के आसपास काफी हलचल है, क्योंकि आज राहुल गांधी ने पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए गांधी स्मृति को चुना। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ, विपक्ष के तमाम सांसदों के साथ गांधी स्मृति पहुंचे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कुछ देर रुकने के बाद वहां से निकल गए। असल में आज पार्लियामेंट में कार्रवाई स्थगित हो गई। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए अपनी अलग रणनीति तैयार की। शाम 6 बजे विपक्ष की सारी पार्टियों के सांसदों को राहुल गांधी के घर पहुंचने के लिए कहा गया। हालांकि सरकार की तरफ से आज हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आंदोलन कर रहे नौजवानों को एक बार फिर से बातचीत का ऑफर दिया। दोनों मंत्रियों ने कहा कि युवाओं के इश्यूज को लेकर सरकार गंभीर है, सीरियस है, उनकी बातें सुनकर समाधान निकालने के लिए कमिटेड है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि प्रदर्शनकारी छात्र संवाद करें, डायलॉग करें, सरकार से बात करें। रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। सरकार खुले दिल से प्रदर्शन करने वालों से बात करना चाहती है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीजेपी के प्रतिनिधि चाहे तो जेपी नड्डा के घर आ सकते हैं। अगर मंत्री के घर आने पर ऐतराज है तो हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिस में बात हो सकती है। सीजेपी ने जंतर मंतर पर धरना जारी रखने का ऐलान किया और दूसरी तरफ नौजवानों के सपोर्ट में सोनम वांगचुक का अनशन भी जारी है। सोनम वांगचुक गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में भी आज उन्होंने 26वें दिन अपना फास्ट जारी रखा। हालांकि कल सरकार ने उनसे अनशन खत्म करने की अपील की थी। विपक्ष के 67 सांसदों और सीजेपी ने भी सोनम वांगचुक को मनाने की कोशिश की है, लेकिन वांगचुक का कहना है कि पहले सरकार ये वादा करे कि आंदोलन में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स पर जो केस दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे और भविष्य में उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की गंभीरता सरकार समझ रही है, इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया। मोदी ने कहा कि पेपर लीक के आरोपियों पर तुरंत मुकदमा चलाकर उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए देश में 4 जगह फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई जाएंगी। क्योंकि पेपर लीक के केसेस 3 राज्यों में चल रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में और नागपुर में और जबलपुर, इन 4 जगह और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टेब्लिश की जाएंगी। सरकार ने इसकी प्रोसेस शुरू कर दिया है। 3 राज्यों का हाईकोर्ट से इसके लिए जरूरी आदेश जारी करने की अपील की गई है। सरकार बात करने की कोशिश कर रही है, बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहती है। दूसरी तरफ
विपक्ष इस मौके का इस्तेमाल सरकार को घेरने में कर रहा है। पार्लियामेंट में आज लगातार चौथे दिन हंगामा हुआ। पहले दिन विरोधी दलों के नेताओं ने पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। सरकार इसके लिए तैयार हो गई तो 3 नई शर्तें रखी गई। राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, पुलिस एक्शन के लिए सरकार छात्रों से माफी मांगे और प्रदर्शनकारी छात्रों की पिटाई करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इसके बाद ही पेपर लीक पर चर्चा होगी। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर भी माहौल गर्म हो रहा है, भीड़ बढ़ रही है। प्रदर्शनकारियों में छात्रों के अलावा राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और दूसरे लोग भी शामिल हैं। क्योंकि पिछले 3 दिन से लगातार ऐसा होता है कि दिन भर माहौल शांत रहता है, सूर्य ढलने के बाद भीड़ बढ़ने लगती है, रात 8:30 बजे के बाद सीजेपी के नेता वापस चले जाते हैं, मंच खाली हो जाता है, उसके बाद हंगामा शुरू होता है, पुलिस पर हमला होता है। इसलिए आज जंतर मंतर पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस को एंटी राइट गियर्स के साथ तैनात किया गया है। पार्लियामेंट की तरफ जाने वाली सड़क पर बैरिकेड लगाए गए हैं। जंतर मंतर के आसपास की शॉप्स को आज शाम 6:30 बजे बंद करा दिया गया। अब दिल्ली के अलावा देश के दूसरे इलाकों में भी हंगामा हुआ है। आज रांची, पटना, दरभंगा, कटिहार और जहानाबाद जैसे कई शहरों में छात्र सड़कों पर उतरे। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं कटिहार की है। हजारों छात्र आज पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट करने कटिहार के कलेक्ट्रेट भवन के पास इकट्ठा हुए। क्योंकि प्रोटेस्ट की जानकारी प्रशासन को पहले से थी, इसलिए पुलिस की तैनाती थी। जब तक ये लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे सब ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही प्रोटेस्टर्स ने कलेक्ट्रेट के मेन गेट को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। भारी बारिश की वजह से गुजरात, दमन-दीव, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे कई राज्यों में हालात काफी खराब हैं। गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, भरूच, वापी और वलसाड के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। वलसाड और वापी में दिक्कत ज्यादा है क्योंकि वलसाड में पिछले 24 घंटों में 42 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। पूरे शहर में पानी है। पार्किंग में खड़ी सैकड़ों गाड़ियां डूब गई हैं। चिंतन सोसाइटी, गणेश नगर सोसाइटी, उमरगांव तहसील समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसी सिचुएशन है। शहर में कई जगह पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों की गाड़ियां और घर के सामान रह गए। मिडिल ईस्ट की जंग का एक अपडेट आपको दे दूं। ये जंग अभी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। रेड सी में यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के ऑयल टैंकर्स पर क्रूज मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, जिसके बाद दोनों जहाजों में भीषण आग लग गई। हूती विद्रोहियों ने रेड सी में जंग का नया मोर्चा खोल दिया।